अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खानगुल है और मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर है FA25 BMD 028। मैं आज पाइथन का एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। मेरे इस प्रोग्राम का नाम है इन्वेंट्री काउंटर विदाउट लिस्ट। बेसिकली इन्वेंट्री काउंटर मतलब जैसे कि आपके पास एक दुकान है और दुकान में कोई चीज़ मतलब ना स्टॉक रखता है, बंदा मंगवाता भी है, सेल भी करता है। तो ये सब कुछ ना ये एक इन्वेंट्री काउंटर होता है और लिस्ट के बगैर। तो मैं इस पूरे सिस्टम के इस यानी कि जो ये काम कर रहा है मतलब सामान आ रहा है जा रहा है, तो इसके लिए मैं एक कोड बनाऊंगा जो ये बताएगा कि कौन सी चीज़ कितनी गई और कितनी चीज़ मतलब एक चीज़ आई है कितनी पड़ी है कितनी मतलब बिक गई। तो इसके लिए बेसिकली मैंने VS कोड खोल लिया है और इसके अंदर मैंने ना एक फ़ोल्डर बना लिया है जिसका नाम मैंने खानगुल रख दिया है। और इसके अलावा मैंने अब एक फ़ोल्डर मैंने बना लिया है खानगुल के नाम से और मैं इसके अंदर जो अपनी फ़ाइल बनाऊंगा उस फ़ाइल का जो नाम है वो मैं 028 रखूँगा, यानी कि मेरा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसी के हिसाब से मैं अपनी जो फ़ाइल है उसका नाम बना रहा हूँ। तो चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कोड बनाऊंगा जिसका नाम मैंने स्टॉक रखा और उसको मैंने जो वैल्यू दिया है वो 0 के बराबर दे दिया है मैंने। तो मैंने कोड शुरू होने से पहले ही मैंने जो वेरिएबल है यानी कि जो स्टॉक है उसका जो मैंने वैल्यू दिया है वो इसको 0 दिया, यानी कि स्टॉक जो है मेरे पास वो अभी तक फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ 0 है, मतलब कुछ भी नहीं है स्टॉक। बेसिकली जो वेरिएबल होता है वो एक ऐसा वैल्यू होता है जिसके अंदर ना हम ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम अपनी लूपिंग शुरू करते हैं और लूप देते हैं वाइल, और वाइल से हम आगे देंगे ट्रू। अब मैं यहाँ पे कंडीशंस मतलब ना कर दूंगा, वो क्या होगी कंडीशन क्या होगी, वाइल ट्रू क्या हो कि प्रिंट कर दो, और प्रिंट के अंदर आपने करंट इन्वेंटरी लिखना है। ये एक मतलब खूबसूरती का होता है, इससे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता आप लिखो या ना लिखो, इससे मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम शुरू में ही बता देते हैं कि करंट इन्वेंटरी जो है वो है 0 है सिर्फ। तो इसके लिए जो है मैं लिख देता हूँ कि करंट वैल्यू जो है मतलब इन्वेंटरी जो है वो 0 के बराबर है ये वैल्यू। तो हम यहाँ पे वैल्यूज़ असाइन कर देंगे, ट्रू मतलब जो है वो 0 है तो मतलब वो 0 ही रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके बाद हम कोई भी ना कंडीशन सेट करेंगे, कोई ऐसी कंडीशन करेंगे जिसके अंदर ना हम मतलब एक कंडीशन सेट करेंगे कि हम बोलेंगे कि इफ़, यानी कि कोई भी अगर हम यहाँ पे शुरू करते हैं इफ़ दे दिया हमने, तो इसके बाद हम आगे से लिखेंगे कि एक्शन एक और वेरिएबल दे देंगे, यानी कि आगे से हम एक और वैल्यू असाइन कर देंगे कोई भी। तो सबसे पहले हम एक्शन को कोई भी वैल्यू दे देते हैं, यानी कि एक्शन को हम कोई भी वैल्यू असाइन कर देते हैं, जैसे कि तो हम इधर ही वाई के लूप में ही हम एक्शन को एक वैल्यू असाइन कर देंगे कि एक्शन जो है वो एक वेरिएबल है, मतलब कि वो इनपुट मांगता है यूज़र से। क्या इनपुट मांगता है कि इंसर्ट, आप कुछ भी इंसर्ट कर सकते हो 1 2 3, आप कुछ भी जो आप ऐड करना चाहें, जो आपका दिल करे वो आप इनपुट इधर मतलब ना आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट हम करते हैं वन वन वन, यानी कि इसका मतलब वन का मतलब जो है वो होगा ऐड, यानी कि अब जैसे हम करके देखते हैं, एक बार वन कर दिया इधर, आप एक बार वन करके, वन का मतलब जो है वन का मतलब है ऐड करना, मतलब हम ऐड कर रहे हैं वन से। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे टू करते हैं तो मतलब टू का मतलब जो है कि हम आप कोई भी चीज़ हम रिमूव करना चाहते हैं, रिमूव। या अगर थ्री सेलेक्ट कर दिया तो इसका मतलब कोई भी चीज़ ना हम एग्ज़िट करना चाहते हैं। अब मैंने एक्शन कोई भी ना एक वैल्यू मैंने असाइन कर दी पूरी की पूरी। अब मैं एक्शन के ऊपर मतलब वैल्यू असाइन कर दूँ, कंडीशंस असाइन कर दूंगा कि इफ़ एक्शन बराबर हो जाए,
यानी कि हम कोई भी मतलब एक्शन की जो है वैल्यू देंगे। जैसे हम एक्शन को बराबर कर देते हैं 3 के। सपोज़ करते हैं कि उस बंदे ने जो है वो वैल्यू 3 ले लिया, तो हम उससे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे 3 दे देंगे। सबसे पहले हम 3 दे देंगे, उसके बाद तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे फाइनल इन्वेंट्री काउंट। मतलब हम सिर्फ डायरेक्ट हम प्रिंट कर देंगे फाइनल इन्वेंट्री काउंट। अच्छा, हम इसके साथ ना हम आगे से लिख देंगे सेव्ड या गुड बाय, मतलब कुछ भी हम लिख सकते हैं, गुड बाय या थैंक यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रिंट फाइनल इन्वेंट्री काउंट इज़ सेव्ड और गुड बाय। मतलब हम हमारी मर्ज़ी, हम कुछ भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे गुड बाय। ठीक है। अब इसके बाद जो होगा, इसके बाद क्या होगा कि ब्रेक हो जाएगा। यानी कि ये जो ऊपर वाला जो लूप है, पूरा का पूरा लूप, ये सारा ना ब्रेक हो जाएगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम उसके बाद हम लिखेंगे कि इफ़ एक्शन जो है वो बराबर है 1 के। यानी कि हम कोई भी मतलब लिख देंगे कि हम यहाँ पे इफ़ एक्शन बराबर है 1 के, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक और लगा देंगे कि एक्शन जो होगा, एक और एक्शन लगा, वो क्या किसके बराबर होगा, वो होगा 2 के बराबर। यानी कि एक एक्शन जो होगा वो 1 के बराबर होगा और दूसरा जो होगा वो हमारा बराबर होगा 2 के। तो हम ये दोनों असाइन कर देंगे। उसके बाद हम ना एक चेंज पैदा करेंगे, एक चेंज, क्योंकि चेंज पैदा करेंगे तो हमें पता चलेगा ना इन्वेंट्री के अंदर के कितनी मतलब इन्वेंट्री हुई है। तो ये पता हमें चेंज के ज़रिए पता चलेगा। तो हम यहाँ पे चेंज कर देंगे और आगे से हम एक इंटीजर लगा देंगे और इंटीजर के अंदर हम क्या लगाएंगे, इनपुट। इनपुट कितना भी होगा वो मतलब जितनी भी हम लगाना चाहें तो वो उसी के हिसाब से हम एक इनपुट लगा देंगे। मतलब हम कुछ भी लगा दें, इंटर क्वांटिटी, मतलब जितनी भी हमारी मर्ज़ी हम लगाना चाहें तो वो हम इनपुट के अंदर लगा देंगे। ठीक है। तो हम मैं यहाँ पे मैं अब मतलब एक चीज़ लगाना चाहूँ, जैसे सपोज़ करें कि मैं ऊपर में से उठा के कुछ भी 1 लगाऊँ या 2 लगाऊँ या 3 लगाऊँ, तो जो मैं लगाना चाहूँगा वो मैं यहाँ पे इनपुट क्वांटिटी में मतलब लगा दूँगा, असाइन कर दूँगा। तो ये हम कोई भी मतलब नहीं ना यहाँ पे लगा देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, बाद हम करेंगे कि इफ़ एक्शन जो है वो एक्शन बराबर है 1 के। ठीक है। तो हम फिर लिख देंगे कि इफ़ एक्शन बराबर जो है वो 1 के बराबर है, तो यहाँ पे हम 1 लगा देंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम करेंगे कि इसको हम स्टॉक लगाएंगे। स्टॉक के अंदर हम क्या करेंगे, स्टॉक के अंदर हम चेंज पैदा करेंगे। मतलब जो ऊपर वाला जो स्टॉक है, जो पूरा का पूरा, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक चेंज पैदा करेंगे। या फिर उसके अलावा अगर एक्शन जो है वो बराबर है एल एफ, मतलब यानी कि या फिर अगर एक्शन बराबर है वो बराबर 2 के, तो हम क्या करेंगे, तो उसके अंदर ना हम एक चेंज पैदा करेंगे। मतलब जैसे कि अब हम यानी कि कोई भी हम चेंज पैदा करें उसके अंदर, इफ़ यानी कि चेंज कोई भी हम सपोज़ करें, कुछ सोचें कि हम चेंज क्या पैदा करना चाहते हैं कि इफ़ चेंज इज़ लेस देन स्टॉक। तो मतलब ना अगर हम मतलब सपोज़ करते हैं कि जो चेंज है वो लेस देन स्टॉक है, तो स्टॉक के अंदर से हम क्या करेंगे, चेंज को माइनस कर देंगे। स्टॉक के अंदर से हम चेंज को माइनस कर देंगे। तो जब ये प्रोसेस हो जाएगा पूरा का पूरा, तो एट द एंड हम अपनी कंडीशन को ख़त्म करेंगे। तो हम मतलब ना आगे से हम क्या लिखेंगे, एल्स। ठीक है। या फिर हम प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एरर कर देंगे। यानी कि अगर हमें जवाब अगर सही नहीं मिल रहा तो हमें मतलब एरर मिलेगा। तो एट द एंड हम हमेशा एरर लगा देंगे कि अगर हमें जो जवाब है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से नहीं मिल रहा, तो फिर हम क्या करेंगे ताकि हमें मतलब ना एरर मिल जाए। ठीक है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे एरर लगा देंगे। यानी कि जो हमारा जो आंसर है, जो हमारे जो चीज़ हासिल करना चाहते हैं वो हमें उस तरह से नहीं मिल रहा।
तो सबसे पहले मैं इस कोड को रन कर देता हूँ, ठीक है। तो कोड को रन मैंने कर दिया। उसके बाद हम फाइनल चीज़ लिखेंगे। तो फाइनल चीज़ में हम पहले लिखेंगे कि एल्स इफ़ मतलब कोई भी चीज़, ठीक है। एल्स लिख के हम कहेंगे कि प्रिंट कर दो, प्रिंट इनवैलिड सिलेक्शंस प्लीज़ इंटर, ठीक है। फॉर इनवैलिड सिलेक्शन प्लीज़ चूज़ 1 2 और 3, कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी हम जो कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हम वो कर देंगे, ठीक है। तो पहले मैं लिख लूँ सब कुछ ना कि इनवैलिड सिलेक्शन, ठीक है। तो ये पूरा करता हूँ मैं। तो यहाँ जो है ना, हमारा जो प्रोग्राम है वो फाइनल होता है, ठीक है। अब प्रोग्राम फाइनल हो गया हमारा, जो है तकरीबन वो 20 लाइन्स का ना है जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो हमारा जो प्रोग्राम जो टर्मिनल अकाउंटिंग जो था वो अब हम चेक करेंगे, इसको रन करके देखेंगे कि क्या वो जो है वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम टर्मिनल खोल लेंगे, ठीक है। तो टर्मिनल के अंदर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, पाइथन, फिर जो हमारा प्रोग्राम जिसका जो नाम था मतलब 0.028 था, ठीक है। तो वो उसका नाम लिख देंगे। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि पी लिख देंगे, ठीक है। तो हमने प्रोग्राम रन कर दिया और प्रोग्राम पूछ रहा है कि करंट इंटरमीडिएट जो है वो ज़ीरो, मतलब जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे ना कि ज़ीरो लिखा हुआ है, तो वही ज़ीरो यहाँ पूछ रहा है। तो अब चॉइस हमारी है कि हम इसमें ना ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं या एग्ज़िट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम खुद से चॉइस करेंगे जो हम करना चाहते हैं। तो सपोज़ मैं 10 क्वान्टिटी ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो आगे से हमारा क्या कि करंट इन्वेंट्री आपकी जो है वो 10 है, यानी अब आपकी ज़ीरो नहीं, अब आपकी जो है ना वो 10 इन्वेंट्री हो चुकी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा से कुछ ऐड करूँ, जैसे कि 20 ऐड कर दिया, तो ये बता रहा है कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो 30 है। तो ये हमें इन्वेंट्री जो दिखा रहा है वो 30 दिखा रहा है फ़िलहाल। तो अब मैं चाहता हूँ मेरी ना 5 चीज़ें बिक चुकी हैं, तो अब मेरी बची हैं 25। तो मैं मतलब ना रिमूव करना चाहता हूँ उसमें से, ठीक है। तो मैं रिमूव करूँगा। तो मैं रिमूव के लिए क्या करूँगा, टूल का इस्तेमाल करूँगा। तो अब मैं कितनी लिखूँगा कि 5 जो है मैं रिमूव करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं 5 लगा दिया। तो इधर कितनी बची कि हमारी करंट इन्वेंट्री जो है वो 25 बची है, ठीक है हमारी। तो इससे हमने अंदाज़ा लगाया कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। हमारा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुल हो गया और वर्क भी कर रहा है अच्छे तरीके से। तो अब हम ना प्रोग्राम के एक और कंडीशन को भी टेस्ट करना चाहते हैं। तो हम कंडीशन क्या है हमारे पास कि अगर इन्वेंट्री में हमारे पास जो स्टॉक है वो ज़ीरो है और हम रिमूव करना चाहते हैं, तो हमारे पास रिमूव नहीं होगा। तो हमारा जो है ना हम करके देखते हैं एक बार के, तो ये कह रहा है कि नो अमाउंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अगर हम करके देखें सपोज़, वो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास जो है वो स्टॉक ज़ीरो है। तो ज़ीरो में से रिमूव कुछ होगा ही नहीं, ज़ाहिर सी बात है। तो ये देखो हमारे पास आ गया, ठीक है, कि मतलब हमने करंट इन्वेंट्री जो है वो ज़ीरो है, तो हम रिमूव करना चाहते हैं कुछ भी क्वांटिटी, तो वो रिमूव नहीं होगा क्योंकि एक चीज़ है ही नहीं। तो हम क्या उसमें से रिमूव क्या कर पाएंगे, जब स्टॉक ही नहीं है हमारे पास, तो ज़ीरो रिमूव भी कुछ नहीं हो पाएगा हमारा। तो अब अगर इसके बाद हम ना यहाँ पे 3 लिख देते हैं, ठीक है, एग्ज़िट वाला, तो ठीक है। तो आप थोड़ा ना ऊपर देखें ये वाली लाइन की, मतलब जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वही चीज़ नीचे लिखा हुआ है, क्योंकि हमारे पास जो चीज़ हमने कंडीशन दी हुई है तो वही कंडीशन आएगी एग्ज़िट में, ठीक है। तो सपोज़ हम कर लेंगे कुछ भी, हमने 3 लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास वो भी चीज़ सेम टू सेम नीचे भी लिख के आ गई कि मतलब ना फाइनल इन्वेंटरी जो है वो इज़ सेव, ठीक है। तो ये सब कुछ देखने के बाद ना हमने ये जान लिया कि जो हमारा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर रहा है और हमारा प्रोग्राम मतलब कामयाब हो चुका है, ठीक है। तो आप सब ने देख लिया, आपके सामने था सब कुछ जो भी हुआ था। अब हम जो है ना मतलब हमारा प्रोग्राम रन हो गया, तो हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।